अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के सिर्फ एक पैर में चप्पल थी, दूसरे में नहीं। ये मंजर है 20 सितंबर सन 1996 की उस रात का, जब पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो अपने भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मौत पर शिद्दत गम से निढाल होकर हस्पताल पहुंची थीं। 42 साला मुर्तज़ा भुट्टो बेनज़ीर की हस्पताल आमद से चंद घंटे कबल अपने मुहाफ़िज़ीन और पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल लाए गए थे और तिब्बी अमदाद फराहम करने के दौरान दम तोड़ गए थे। लेकिन क्या ये इंतहाई मुतनाज़े और हमेशा पुरस्कार समझी जाने वाली कार्रवाई वाकई पुलिस मुकाबला था, या मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल एक सोची समझी साजिश था? ये और ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात बहुत से लोग 24 बरसों से तलाश कर रहे हैं। मुर्तज़ा भुट्टो कैसे, किन हालात में और क्यों हलाक हुए, ये जानने के लिए भुट्टो ख़ानदान की निजी और सियासी ज़िंदगी पर एक नज़र डालना ज़रूरी है, वरना शायद ये कहानी समझ में ना आए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मीर गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो 18 सितंबर सन 1954 को पैदा हुए। ये पाकिस्तानी सियासतदान जुल्फ़कार अली भुट्टो की दूसरी औलाद और बड़े साहबजादे थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो की पहली शादी सन 1943 में शीरी अमीर बेगम से और दूसरी शादी सन 1951 में नुसरत भुट्टो से हुई। दूसरी शादी से 4 बच्चे थे, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो, मीर गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो थे। मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। 5 जुलाई सन 1977 को पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने मुर्तज़ा भुट्टो के वालिद और पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शाला नाफिज किया। जब 16 सितंबर सन 1977 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो को मुल्क से बाहर भेज दिया। 4 अप्रैल सन 1979 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जबकि जनरल ज़िया की फ़ौजी हुकूमत ने नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया और ये दोनों ख़वातीन तवील अरसे तक नज़रबंद और असीर रखी गईं। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी गई तब मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो लंदन में एक फ्लैट में रह रहे थे। इसके अलावा दोनों भाइयों ने अफ़गानिस्तान और शाम समेत कई दीगर ममालिक में भी वक्त गुजारा। अफ़गानिस्तान में क़याम के दौरान मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो ने अपने वालिद की हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने और फांसी का इंतकाम लेने के लिए मुबैना तौर पर अल जुल्फ़कार नामी तंजीम कायम की। अल जुल्फ़कार में पीपल्स पार्टी और इसकी झेली तलबा तंजीम PSF के अरकान शामिल थे। उस वक्त के अखबारात के जायज़े, सियासतदानों, पुलिस अफसरान और सरकारी इदारों के मौजूदा और साबका अफसरान की गैर रस्मी गुफ्तगू के मुताबिक अल जुल्फ़कार मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों ने कायम की या नहीं, मगर ये तंजीम वजूद ज़रूर रखती थी और पाकिस्तान के रियासती इदारों के पास इतलात और शवाहिद थे कि अल जुल्फ़कार के राब्ते इंडियन और अफ़गान खुफिया इदारों से भी थे। अल जुल्फ़कार ने मज़ाहमत के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता अपनाया और 2 मार्च सन 1981 को PIA की पेशावर जाने वाली परवाज़ PK 326 को हाईजैक करने की जिम्मेदारी कबूल की। कराची से पेशावर रवाना होने वाली ये फ़्लाइट काबुल ले जाई गई, जहां फ़ौजी अफसर मेजर तारिक रहीम को जहाज़ पर ही कत्ल करके उनकी लाश रनवे पर फेंक दी गई। इन हाईजैकर्स ने जनरल ज़िया की फ़ौजी हुकूमत को धमकी दी कि जिन 53 अफराद की रिहाई का वो मुतालबा कर रहे थे, अगर उनको रिहा ना किया गया तो जहाज़ में सवार तमाम 143 अफराद को हलाक कर दिया जाएगा। 13 दिन तक जारी रहने वाली ये हाईजैकिंग उस वक्त ख़त्म हुई जब मुतालबात पूरे होने के बाद मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही 25 सितंबर सन 1981 जुमे के दिन
अपनी कार में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन को उनके घर छोड़ने जा रहे थे। दोपहर 2 बजे के वक्त जब उनकी कार मॉडल टाउन में नर्सरी चौक के करीब पहुंची तो एक नामालूम शख्स ने कार पर दस्ती बम फेंका और 4 नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से चौधरी ज़हूर इलाही और उनका ड्राइवर मौके पर ही जहां बाग हो गए, जबकि बाकी अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े की जिम्मेदारी अल जुल्फ़कार तंजीम ने कबूल की थी। मुर्तज़ा भुट्टो का ख़ानदान, ख़ास तौर पर उनकी साहबजादी फातिमा भुट्टो, हमेशा अल जुल्फ़कार की मुसल्लह कार्रवाइयों या उनसे मुर्तज़ा भुट्टो की वाबस्तगी की तरदीद और दफा करते रहे हैं और इस इल्ज़ाम को तस्लीम करने पर कभी तैयार दिखाई नहीं दिए। दूसरी जानिब मुर्तज़ा भुट्टो की बहन बेनज़ीर भुट्टो वालदा के साथ पार्टी की शरीक सरबराह के तौर पर पार्टी की क़यादत और सियासी जद्दोजहद करती रहीं और 17 अगस्त सन 1988 को तैयारे के हादसे में फौजी अफसर जनरल ज़ियाउल हक की हलाकत के बाद 16 नवंबर सन 1988 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गईं। इसी दौरान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी कशमकश भी पूरे जोरों शोर से जारी रही। बेनज़ीर को अपनी जमात के बाज़ नाराज़ अरकान का सामना रहा, जिनका मौक़िफ़ था कि उन्होंने इक़्तिदार को फ़ौक़ियत देते हुए अपने वालिद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की सियासी रविश तर्क कर दी है और पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से समझौता कर लिया है। खुद उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो का मौक़िफ़ भी यही रहा कि बेनज़ीर और उनके शोहर आसफ़ अली ज़रदारी की पॉलिसियों की वजह से पार्टी को नातलाफ़ी नुकसान पहुँचा और अब ये ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं रही। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादर पटेल भी बहन भाइयों के माबैन इख्तलाफात को तस्लीम करते हैं। उन्होंने बताया कि इख्तलाफ था और आखिरी दिनों में बहुत कम रह गया था और दोनों जानिब से लचक पैदा हो गई थी। बेनज़ीर भुट्टो पर्ची के ज़रिए तब्दीली पर यकीन रखती थीं और जमहूरी तरीक़ों की बात करती थीं। बेनज़ीर डील नहीं डायलॉग करती थीं। डील का तासुर कतन नहीं था। अब्दुल कादर पटेल ने कहा कि बाद में मुर्तज़ा भुट्टो भी ये मान गए थे और ख़ुद भी सियासी निज़ाम का हिस्सा बने, इलेक्शन लड़ा और पार्लिमानी तर्ज सियासत इख्तियार की। मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों का ख्याल रहा कि आसफ़ ज़रदारी से शादी के बाद जब बेनज़ीर पहली बार वज़ीर आज़म बनी तो ओहदों और वजारतों पर फाइज बाज़ अरकान की मुबैना बदअवानियों और बेकायदगियों की वजह से पीपल्स पार्टी की साख को बहुत नुकसान पहुँचा। इस मौक़िफ़ को रद्द करते हुए कादर पटेल ने कहा, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, सियासत में तो मुखालफत होती ही है। उनके ख़ानदान में कोई खलीज नहीं थी, मगर मुर्तज़ा भुट्टो भी बेनज़ीर और आसफ़ ज़रदारी पर खुलेआम तनकीद करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जलसे जुलूस, वो अपनी बहन की हुकूमत की पॉलिसियों, तर्ज सियासत और मुबैना बदअनवानियों पर कड़ी नुक्ताचीनियों से नहीं चौंकते थे। अब्दुल कादर पटेल कहते हैं कि एक ज़माना था जब मुर्तज़ा भुट्टो इंतहाई मतलूब शख्स भी थे, फिर वही मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान आकर इलेक्शन भी लड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। पीपल्स पार्टी के बाद सख्त गिर अनासर में ये सोच भी परवान चढ़ी कि दरअसल बेनज़ीर के बजाय मुर्तज़ा भुट्टो को ही ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो का सियासी जानशीन होना चाहिए। पार्टी की इस अंदरूनी कशमकश के नतीजे में बेनज़ीर बिला आखिर अपनी वालदा को ओहदे से हटाते हुए खुद पार्टी की मुकम्मल सरबराह मुंतखब होने में कामयाब हुई, मगर पार्टी में मौजूद नाराज़ अरकान की सोच बरकरार रही और इन अनासर ने मुर्तज़ा भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम से नई सियासी जमात ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कायम की कि दरअसल यही ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की असल जमात है। बिला आखिर खुद नुसरत भुट्टो ने भी अपने बेटे मुर्तज़ा भुट्टो की हमायत का ऐलान किया और उस वक्त तक उनकी हमायत करती रहीं जब तक वो शदीद बीमारी की वजह से अवाम की नज़रों से ओझल नहीं हो गईं। काबुल में जिला वतनी के दौरान सन 1981 में मुर्तज़ा भुट्टो ने अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के एक अफसर की साहबजादी फ़ौज़िया फ़सीहुद्दीन से शादी की, जिनसे उनकी बड़ी साहबजादी फ़ातिमा भुट्टो 29 मई सन 1982 को पैदा हुई।
फातिमा भुट्टो 3 बरस की थीं कि इनमें अलैदगी हो गई और मुर्तज़ा भुट्टो फातिमा के हमरा शाम मुंतकिल हो गए। शाम में मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मुलाकात गनवा भुट्टो से हुई और सन 1989 में दोनों ने शादी कर ली। गनवा भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो के फर्जंद जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर की वालदा हैं। मुर्तज़ा भुट्टो 18 अक्टूबर सन 1993 के इंतखाबात में PS 31 लाड़काना से अपने आबाई ज़िला से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए और वतन वापस पहुंचे तो यहाँ उनकी बहन बेनज़ीर भुट्टो के हुक्म पर उनको दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा हुए तो उन्होंने बहन के मुकाबले में अपनी सियासी कुव्वत का इजहार करने के लिए आज़ादाना नकलो हरकत का आगाज़ किया। इनकलाबी जहनीत और जारहाना अंदाज के हामिल तंदो तेज़ मजाज के मुर्तज़ा भुट्टो सिंध असम्बली के रुकन बन के पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बन तो गए थे, मगर उनके जारहाना रवैये में पाकिस्तान के रियासती और सरकारी इदारों की जानिब नरमी कभी नहीं आई। अमली सियासत उन्हें जलसों, इजलासों, सियासी मेल मुलाकात और अवाम के इज्तिमात तक ले तो आई थी, मगर तेज़ मजाज मुर्तज़ा भुट्टो में सियासी रहनुमाओं की सी समझौताबाजी या मसलतहाना अंदाज कभी नहीं आ सका। रियासती और सरकारी इदारों की जानिब उनका शदीद रद्द अमल कभी नरम मजाजी की तरफ माइल नहीं रहा, जिन्हें वो अपने वालिद का कातिल समझते और कहते रहे। एक बार कराची से अपने आबाई शहर लाड़काना में ख़ानदानी कब्रिस्तान गड़ी खुदा बख्श में वालिद की कब्र पर जलूस की सूरत में जाने के लिए उनके फ़ैसले ने बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के लिए सियासी ख़तरे की घंटी बजाई तो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि मुर्तज़ा भुट्टो को लाड़काना जाने से रोका जाए। एक साबक पुलिस ऑफिसर ने, जो अब मुल्क में नहीं रहते, बताया कि वज़ीर आज़म की हदायत पर उस वक्त के सूबाई वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह ने पुलिस और ज़िलई इंतज़ामिया को अहकामात दिए कि मुर्तज़ा भुट्टो का काफ़िला रोका जाए। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने याद दहानी कराई कि SSP रमज़ान चन्ना पहले पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर मुर्तज़ा भुट्टो ने किसी को खातर में लाए बगैर अपना सफ़र जारी रखा। ये सलूक लाड़काना पहुंचने तक कोशिश करने वाले हर ऑफिसर से हुआ। पुलिस अफसरान को सड़क पर अपनी इज्जत बचाना मुश्किल लगने लगा था। पाकिस्तान से बाहर मुकीम एक और पुलिस ऑफिसर SP लियारी फयाज खान कहते हैं कि थाने में जाकर अपने हामियों को छुड़वा लेना तो उनका मामूल बन चुका था। एक बार खुद मेरे साथ हुआ। मैंने मुर्तज़ा भुट्टो के साथी उस्ताद ताजू को गिरफ्तार किया, फिर इस खदशे के तहत उसको किसी और महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया कि मुर्तज़ा भुट्टो उसको छुड़वाने की कोशिश ना करें। मुर्तज़ा भुट्टो खुद अपने साथियों के साथ पहुंचे ताकि ताजू को छुड़वा सकें। मेरे अमले के साथ उन्होंने बहुत बदसलूकी की थी। अगर ताजू वहां होता तो वो उसे छुड़वा ले जाते। जब ये सब हो रहा था तो मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी हलके में ऐसे अनासर भी थे जिनके बारे में पाकिस्तानी इदारों को शुबा था कि वो मुबैना तौर पर बराह रास्त इंडियन और अफगान खुफिया इदारों के साथ राब्ते में थे या रह चुके थे। उस वक्त कराची सन 1990 की दहाई की मुसल्लह कार्रवाइयों से संभल ही रहा था और सन 1992 से शुरू होने वाले फौज, पुलिस और रियासती इदारों का ऑपरेशन अपने इख्तितामी मराहिल में था। डॉक्टर शोएब सडल मुर्तज़ा भुट्टो की हलाकत और कराची ऑपरेशन के वक्त कराची पुलिस के DIG थे। डॉक्टर शोएब ने कहा कि ऐसे माहौल में मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथी असलहे से लैस अपने मुहाफ़िज़ीन के साथ आज़ादाना नकलो हरकत करते थे और थानों या पुलिस मराकज़ में ये ज़ोर ज़बरदस्ती बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने बड़ी कुर्बानियों के बाद कराची में किसी हद तक अमन कायम कर दिया था और मुसल्लह गिरोहों की खुलेआम नकलो हरकत इस नाजुक अमन को नुकसान पहुंचा सकती थी। वो बताते हैं कि मैंने कह रखा था जो कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, मगर सूरत हाल इससे पहले ही बिगड़ रही थी। इसलिए फैसला हुआ कि इस किस्म की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसीलिए अब मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए।
मैंने उसी रात हुक्म दिया कि जो भी हो गिरफ्तार कर लिया जाए। वो याद करते हैं कि जब हुकूमत के नोटिस में लाया गया तो वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह ने कहा कि पहले वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से पूछ लें। जब मैंने उनसे बात की तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मुखालफिन कहेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो ने गिरफ्तार करवा दिया। कोई यकीन नहीं करेगा कि पुलिस ने अपने तौर पर फैसला किया था। डॉक्टर शोएब सडल ने बेनज़ीर के अल्फाज दोहराते हुए कहा कि इसीलिए ज़रा रुक जाएं, मैं 2-4 रोज़ में कराची आती हूं तो फिर कुछ करते हैं, तब तक सोच लेते हैं। शोएब सडल बताते हैं, फिर वज़ीर आज़म से मशवरे के बाद मेरे हुक्म में इतनी तरमीम ज़रूर हुई कि मीर मुर्तज़ा के अलावा उनके जो भी साथी हों जो मिलता है गिरफ्तार कर लिया जाए। जिसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों में पुलिस को सबसे ज़्यादा मतलूब थे अली सुनारा। रियासती इदारों को शुबा था कि अली सुनारा गैर मुल्की इदारों से राब्ते में हैं। उस वक्त तक कुमाड़ी आयल टर्मिनल पर रॉकेट लॉन्चरों से हमले, बम धमाकों और दहशतगर्दी से जुड़ी कई वारदातें हो चुकी थीं। अली सुनारा ऐसी कई वारदातों में नामजद और रियासती इदारों को मतलूब थे। ऐसे हालात में कराची ऑपरेशन से शोहरत हासिल करने वाले इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी ने 16 सितंबर सन 1996 को अली सुनारा को गिरफ्तार कर लिया, मगर खतरा था कि मुर्तज़ा भुट्टो अपने साथियों के हमरा उनको छुड़वाने की कोशिश करेंगे। खदशात के मुताबिक मुर्तज़ा भुट्टो ने कार्रवाई की। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल से कबल कराची में तैनात होने वाले एक ऑफिसर ने बताया कि कराची ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों पुलिस मुकाबले हो चुके थे, जिनमें पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर मावराए अदालत मारे जाने वालों की बड़ी तादाद सियासी कारकुनान की होती थी और इन मुकाबलों को जाली पुलिस मुकाबले कहा जाता था। इन मुकाबलों में इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी जैसे कई और अफसरान भी शरीक होते थे। अली सुनारा को भी इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी ने उठाया था। मुर्तज़ा भुट्टो को खदशा था कि कहीं अली सुनारा को भी मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबले में ना मार दिया जाए। अपने आखिरी खिताब में मुर्तज़ा भुट्टो ने अपने इस खदशे का बरमला इजहार भी किया था। अगले दिन सुबह कराची जिमखाना और सिंध असम्बली की इमारत के करीब 2 मुख्तलिफ बम धमाके हुए। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुई, मगर शुबे की सुई अल जुल्फ़कार के गिर्द घूमने लगी, इस शक में कि दोनों धमाके अली सुनारा की गिरफ्तारी का रद्द अमल हैं। 70 क्लिफ्टन के अलावा तमाम मुकामात पर मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों के गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी रहा। इस कशीदा सूरत हाल में जुमा 20 सितंबर सन 1996 का वो दिन आ पहुंचा जब मुर्तज़ा भुट्टो को जलसे के लिए जाना था। उस रोज 2 फैसले हुए, एक पुलिस ने किया और एक मुर्तज़ा भुट्टो ने। मुर्तज़ा भुट्टो का फैसला था कि वो जलसे से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पुलिस ने फैसला किया कि जब मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथी घर से निकलेंगे तो उन्हें रोककर असलहा लाइसेंसों की जांच पड़ताल की जाएगी। जरूरी हुआ तो कानून को मतलूब अफराद को हिरासत में लिया जाएगा। मुर्तज़ा भुट्टो जलसे में जाने के लिए 70 क्लिफ्टन से निकले तो पुलिस की नफरी 70 क्लिफ्टन के सामने शाहराए ईरान पर पहले से मौजूद थी। इस टीम में उस वक्त के SHO क्लिफ्टन हक नवाज सयाल, ASP शाहिद हयात और ASP राय मोहम्मद ताहिर शामिल थे। पुलिस ने मुर्तज़ा भुट्टो के काफिले का रास्ता रोकना चाहा, मगर मुर्तज़ा भुट्टो के काफिले में शामिल कोई भी गाड़ी रुकने के बजाय चलती ही चली गई और पुलिस की कोशिश नाकाम हो गई। जब जलसे से वापसी पर मुर्तज़ा भुट्टो का काफिला उनके घर के करीब पहुंचा तो पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों और पुलिस में तल्ख कलामी हो गई, फिर खामोशी छा गई और फिर एक गोली चली। इस गोली का चलना था कि दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस समझी कि फायर मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों ने किया है, जबकि मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों के मुताबिक फायर पुलिस ने किया था। जो भी था,
फायरिंग तकरीबन आधा घंटा जारी रही। जब फायरिंग रुकी तो मुर्तजा भुट्टो को 5 गोलियां लग चुकी थीं, जिनमें से एक गोली गर्दन के पार हो चुकी थी। शोएब सडल कहते हैं कि उन्होंने मुर्तजा भुट्टो को फौरी अस्पताल पहुंचाने का हुक्म दिया था, मगर मुर्तजा भुट्टो तकरीबन 55 मिनट तक जख्मी हालत में पड़े रहे। फिर उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वहां भी तिब्बी सहूलियात नाकाफी थीं। तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुर्तजा भुट्टो की बीवी और बेटी अस्पताल पहुंचे तो जुल्फकार अली भुट्टो का आखिरी बेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उनका जिस्म ज्यादा खून बह जाने की वजह से मजीद खून कबूल नहीं कर रहा था और रात 12 बजे के बाद वो इंतकाल कर गए। इस फायरिंग में मुर्तजा भुट्टो के 6 साथी भी जहां बहक हुए। अगर सियासत को इबादत समझकर किया जाए तो ना सिर्फ दुनिया में इज्जत मिलती है बल्कि इंसान की आखिरत भी संवर जाती है, मगर बदकिस्मती से माजी में सियासत की आड़ में ना सिर्फ बदतरीन जराइम किए गए बल्कि पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हुआ। जुर्म की दुनिया एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी ख़राब करता है। जुर्म की दुनिया में आकर ना सिर्फ वो खुद जलीलो ख्वार होता है बल्कि अपने घर वालों को भी अजियत में मुब्तला करने का बायस बनता है। जुर्म की दुनिया में जब इंसान दाखिल होता है तो फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है ताकि वो इनसे सबक सीखें और अपने कैरियर पर तवज्जो दें, अच्छा पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम अच्छे कामों में रोशन करें, क्योंकि अच्छे काम करने वाले लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं और उनका नाम उनके खानदान के लिए बायसे फख्र होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।